बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लड़की है ईशा नूर जो पंजाब पुलिस में जॉब करती है, जिसका ताल्लुक मंडी बाउद्दीन से है। उसने एक क्वेश्चन पूछा, कमेंट किया कि सर छोटी-छोटी बातों की वजह से हम परेशान हो जाते हैं और वो बातें हमारे दिमाग से निकलने की हम जितनी भी कोशिश करें निकालने की वो निकल ही नहीं पाती। ये बात लड़कों के साथ भी होती है, लड़कियों के साथ भी होती है। कुछ कैसे अल्फाज होते हैं जो हमारे दिमाग में समा जाते हैं। मिसाल के तौर पर माँ अपनी बेटी को कहती है कि जिस दिन तुम पैदा हुई थी उस दिन से मेरा नसीब खराब चल रहा है। बाप कहता है अपने बेटे को कि तू मेरी जिंदगी में आया हुआ है जब से मेरे सारे काम खराब हैं, मैं फ्लॉप हो रहा हूँ। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि टीचर क्लास में बच्चे को बोलता है कि जो मर्जी कर ले तूने पास नहीं होना। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि टीचर बोलते हुए शायद दिल से ना बोल रहा हो, वालिदैन बोलते हुए शायद दिल से ना बोल रहे हो। अक्सर लड़कियों को बोला जाता है कि तेरा रिश्ता कहीं नहीं होगा, तू निकम्मी है, नालायक है, इतना बड़ा शीशा लगा तुझे, तू जिस्म से फैल चुकी है, तो अपनी उम्र से ज्यादा हो चुकी है, राइट, तेरा रिश्ता कहीं नहीं होगा। ये अल्फाज माँ बोल के चली जाती है किचन में खाना पकाने, लेकिन उस लड़की के दिमाग में यह बैठ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि घर में रिश्ते आने शुरू होते हैं और वो चंद ऐसे अल्फाज बोल के जाते हैं, अच्छा लड़का क्या करता है, अच्छा ये करता है, उसकी तो सैलरी बड़ी कम है, हम नहीं यहाँ करना चाहते। अब वो चले गए, अम्मी अब्बू ने कहा बेटा कुछ नहीं होता, कहीं ये नया रिश्ता तलाश करेंगे। लेकिन बेटे ने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं यार, आमदनी कम है मेरी, पैसा होता तो सब कुछ हो जाता। ये अक्सर अल्फाज सुनते होंगे मोटिवेशन स्पीकर की बातों में। पैसा होगा तो दुनिया तुम्हारे पास आएगी, पैसा होगा तो रिश्तेदार तुमसे मिलेंगे, पैसा होगा तो दोस्त तुम्हारे करीब आएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा। अब समझना मेरी बात को जरा गौर से। क्लास वाइज अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए तो उस टाइम क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और आफ्टर द एज ऑफ द 18 टू 20 क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं दोनों को कंपैरिजन करूंगा। उसके बाद मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा जिसे अप्लाई करके आप लोग इन मसलों से निकल पाओगे। ये एक ऐसा मुश्किल मसला है जो सुनने वाले करेंगे यार छोटी छोटी बातें, अरे यार ये कोई टॉपिक है क्या। ये ऐसी बीमारी है आपको, ये आपको खा जाएगी। और ऐसा खा जाती है, ये उसी तरह की बीमारी है कि आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप बाइक पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आप सोचते यार काश मैं ये कर लेता, यार काश उस टाइम ये डिसीजन लेते। वो काश के अल्फाज इन छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा रेलिवेंट करता है। काश जिस तरह इंसान को खाता है ना अंदर ही अंदर कि काश मैं ये डिसीजन ले लेता, काश मैं ये कर लेता, इसी तरह ये छोटी छोटी बातें इंसान को खाना शुरू हो जाती है। एट द एज ऑफ दी स्टूडेंट्स, एट 7th 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्लास। जिस क्लास में पढ़ते हैं, जिस अकेडमी में पढ़ते हैं, वहां पर डिग्रेड करने की लेवल हाई होता है उनका। ये निकम्मा है, ये अवारा है, ये फलाना है, ये वो है। अल्फाज बोल बोल के बच्चा सोच लेता है कि भाई यार अगर ये कह रहे हैं ना मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा बन ही जाता हूँ। मैं फिर आप निकम्मा ही बनूंगा, मैं नालायक ही बनूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अवारागर्दी करूंगा, जो इन्होंने करना है कर लें। फिर वो अकड़ में आ जाता है। इसी तरह जब एज गुजरती है 18 से प्लस, तो उस टाइम बाहर के लोग जो से है ना, वो बंदे को टॉर्चर करना शुरू हो जाते हैं। क्या कर रहे हो बेटा तुम, अच्छा फारिग फिर रहे हो, मेरा बेटा तो ये कर लिया। एक तालीम हासिल की उसने 14वीं तक, वहां उसने एक टॉर्चर लेवल को देखा, स्कूल में, एकेडमी में, सब चीजों को। 14वीं करने के बाद जब वो प्रैक्टिकल में भी आया ही है, एक फैमिली की तरफ से और रिलेटिव की तरफ से और मोहल्लेदारों की तरफ से एक टॉर्चर लेवल एक अलग ही कंडीशन के इख्तियार करता है। वो टॉर्चर लेवल उसने कभी फेस किया ही नहीं था। वो एक दिमागी टेंशन बन जाती है कि शायद वो निकम्मा तीन लड़का पूरा खानदान का जिसका कोई नाम नहीं होगा, कोई वकार नहीं होगा, कोई मुकाम नहीं होगा, शायद उससे कोई पूछेगा नहीं, माँ बाप तक उसे नहीं पूछेंगे। वो बातें दिमाग में क्लिक करना शुरू करती हैं। अब एक लास्ट पॉइंट बता के इसकी रिकवरी की तरफ जाऊंगा। लास्ट पॉइंट ये है कि बेटा आप सब लोगों को जो बातें भी दिमाग में समा जाती हैं वो सब समाने के लिए नहीं होती हैं, आप लोग खुद उन्हें स्टोर करते हो। क्या आप लोगों की मेमोरी बाकी चीजों में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एक चीज में बहुत स्ट्रांग है, वो ये कि आप लोगों ने बचपन से ही जब पेरेंट्स ने या किसी ने भी आपको सपोर्ट उस तरह नहीं किया जिस तरह आपने सपोर्ट होते हुए दूसरे लोगों को देखा, तो आप आस्ता आस्ता एक्सेप्ट करना शुरू हो गए कि आप बदनसीब हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी लड़की या लड़के से मेरी बात होती है और मैं उसे कहता हूँ कि बेटा कैसी लाइफ गुजरी है, तो वो क्या बोलता है या क्या बोलती है, मैं बड़ी बदनसीब हूँ, मेरा नसीब खराब है सर मैं जो मर्जी कर लो मेरा कोई काम अच्छा नहीं होता। आपको क्या लगता है 1 मिनट के अंदर ऐसा हुआ, या वो फेल होगी तो ऐसा हुआ, या माँ बाप ने कुछ कहा तो ऐसा हुआ? नहीं, 5 से 6 साल लगे उसे ये कंफर्म करने में कि वो बदनसीब है। 5 से 6 साल लगे उस बात को कि उसे यकीन आ गया कि भाई वो बदनसीब है। क्यों हुआ क्या, कोई घर में छोटा सा इंसिडेंट हुआ और उसने अपने आप को ब्लेम दे दिया। फिर थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ, हुआ किसी और वजह से, अपने आप को ब्लेम दे दिया। ब्लेम देते 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 आस्ते आस्ते वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी उस चीज के अंदर। और इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि उसके माइंड में एक ही बात बैठ गई कि शायद ये डिफॉल्टर मैं ही हूँ और मेरी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं और मैं इस सब की क्या हूँ, जिम्मेदार हूँ। ये बात आस्ते आस्ते होती है। जिस तरह एक नशे ही है, पहले वो थोड़ा सा नशा करता है दोस्त के साथ जाके, फिर आस्ता आस्ता फिर वो जाके कि स्मोकर बनता है।
इसी तरह अगर आप इस छोटी छोटी बातों की बीमारी में मुब्तला हो गई हैं, जिस लड़की ने सवाल किया, या कोई और मुब्तला हो गया, तो ज़हन में रखिएगा मुब्तला होने की वजह से फेक है, वो है आप खुद। आपने अपने दिमाग में जगह बनाई उन बातों के समाने की। आस्ता 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 आपने इन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, इर्द गिर्द की बातों को सुनना शुरू कर दिया, इर्द गिर्द की बातों को दिमाग में बसाना शुरू कर दिया, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर दिया। जब ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। अब इन चीजों से रिकवरी कैसे की जाए, कैसे हम चीजों से बचें? मैं 5 चीजें करता हूँ इन चीजों से बचने के लिए, वही 5 चीजें मैं आपको कहूंगा करें। पहली बात ये, जो क्वेश्चन ये था कि पैसा होगा तो सब लोग मिलेंगे, हम मिलते ही नहीं उन लोगों से जो पैसे के लिए मिलते हैं। डिलीट। हमें वो लोग ही नहीं चाहिए जो पैसे के लिए मिलते हैं, हमारे कपड़े देख के मिलते हैं, हमारी अकेडमी देख के मिलते हैं, उन्हें डिलीट करो। तुम्हें ये चीज क्यों चाहिए? क्या तुम्हें आर्टिफिशियल चीजें चाहिए? तो फिर ठीक है, लाइफ में जियो। जो आर्टिफिशियल लोग होते हैं वो आर्टिफिशियल लाइफ की तरह ही आपकी लाइफ से चले भी जाते हैं। हमारी लाइफ से कोई नहीं जाता। हम परमानेंट ओरिजिनल क्वालिटी ब्रांडेड लोग डिमांड करते हैं, जो जिस तरह की क्वालिटी है उस चीज को एक्सेप्ट करें। पॉइंट नंबर 2, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइफ में जब भी आपको छोटी छोटी बातें चुभती हैं, आपके दिमाग में लगती हैं, तो आप क्या करते हो? अपने आप को डाउनफॉल करते हो कि मैं हार गई हूं या मैं हार गया हूं। आप अपने आप को ये क्यों नहीं कहते कि उसने बोला बिल्कुल सच था? एक रिश्ते वाले आए और एक लड़की को हकीकत में बोल के गए कि तुम्हारी बेटी मोटी है, इससे हम रिश्ता नहीं करना चाहते। तो मोटी रो रो के 6 महीने गुजार देगी, लेकिन ये नहीं सोचेगी कि मुझे वजन कम करना है। अरे इतना ही अगर दुख लगा है तो वजन कम करके दिखा दो ना। अगर लड़कियों को इतना ही दुख लगा है कि उसकी इनकम कम है, तो इनकम बढ़ा के दिखा देना भाई। किसने कहा उस दुख को लेके मर जा? किस बंदे ने तुम्हें कहा कि उस दुख को लेकर डिप्रेशन का मरीज बन जा, आंखें सूजने लग जाएं और बुरी हालत हो जाए अपनी, और अपनी हालत को कितना खराब कर दो कि कुछ हद नहीं? किसने कहा तुम लोगों को? किसी ने नहीं कहा। आप सब लोग क्या करते हो? अगर तुम्हें कोई बोलता है फेलियर, हाँ यार मैं फेलियर हूं, व्हाट इज दिस यार, नॉनसेंस। फेलियर हूं, अगर तुम्हें कोई बोल रहा है फेलियर, तो वो सच बोल रहा है। तुम फेलियर हो उस कंडीशन में जिस टाइम तुम उसके सामने खड़े थे। अपने आप को विनर बनाओ, वही वर्ड बोलेगा, वही शब्द बोलेगा, यू आर द विनर डेफिनेटली। अब उस बंदे की टेंशन लेके तुम्हारा बचा लिया, नहीं 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 नहीं, ये हो गया वो हो गया। व्हेन आई वाज इन द मैट्रिक क्लास, आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ द माय रिलेटिव्स मेरी मदर को आके कहते थे तुम्हारा बेटा मैट्रिक नहीं कर सकता। अब मैं यही सोचता कि मैट्रिक नहीं कर सकता यार, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं स्टडी से दूर हूँ, वट। मैंने वो डिग्री कर ली जो खानदान में कोई नहीं कर सका। अब वही लोग हैं जो बोलते हैं हम तो बचपन में कहते थे ये कुछ करेगा। वही लोग कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए भाई। दो काम है आपकी लाइफ में, या तो छोटी छोटी बातों को दिमाग में बसा के अपने आप को मारते रहो रोजाना, और मार मार के अपने आप को एक बीमारी लगा लो जिसे हार्मोन्स की बीमारी कहते हैं, जिसमें जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। और एक बार ये बीमारी लग जाए लड़के या लड़की को, भाई अब जो मर्जी डाइट प्लान करो आप पतले नहीं होने वाले। टेंशन बीमारी लगाती है, और टेंशन अपने आप को खुद लगाते हो कि वो अल्फाज बोल के गया, मामा ने ये बोल दिया, बाबा ने ये बोल दिया, क्या हो गया बोल दिया तो, क्या हो गया बोल दिया तो, जो कुछ बोला सच तो बोला, नकम्मे हो, नलायक हो, मोटे हो, पतले हो, सही नहीं हो, सब सच तो बोला है। मिरर के सामने खड़े होकर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि सब कुछ सच था? फिर एक्सेप्ट करने के बाद मेहनत क्यों नहीं करते उसे चेंज करने के लिए? जान क्यों नहीं लगाते? स्ट्रगल क्यों नहीं करते? वही रात की नींद, वही सूरज, वही चांद, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। सबके पास वैसे का वैसा ही है, तुम्हारे पास कोई अनोखा नहीं है। क्या चाहिए तुम लोगों को? सिर्फ एक स्ट्रगल चाहिए ना, तो स्ट्रगल करना शुरू करो यार। स्ट्रगल करने के लिए 2 टिप्स बता रहा हूँ, उस पर ये वीडियो क्लोज करूंगा। सबसे पॉइंट नंबर 1 टिप, अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रगल करें और अपनी लाइफ को चेंज करें और ये सब चीजें करें, तो ज़हन में रखिएगा अपने आप को रिकवर करने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी है। कोई आसमान से फरिश्ता उतर के आने वाला नहीं है जो आपको आके कहेगा मैं आपको चेंज कर दूंगा। आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, और खुद को चेंज करने के लिए अपने आप से जीतना पड़ेगा। रो पिटो, रातों को जागो, दिन में जागो, स्ट्रगल करो, जो मर्जी करो, बुखार चढ़ा लो, लेकिन अपने आप को बदलना है तो बदलना है। ये दिमाग में यहाँ बसा लो आप। मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ, मैं जब शुरू हुआ था तो उस टाइम मेरे दिमाग में यही था कि एक कमरे से आवाज दुनिया के कोने तक नहीं जा पाएगी मेरी, लेकिन मुझे यकीन था अल्लाह पे, आज यही आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। वो कमरा जिसका दरवाजा नहीं है, इसके बैकअप पे कितनी स्ट्रगल है ये अल्लाह जानता है। एंड पॉइंट नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिफिशियल लोगों को करीब तक ना भटकने दो। मैंने लाइफ में सबसे पहला एक काम किया था, मोबाइल में उन सब लोगों को ब्लॉक किया था जो मुझे ये कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता। उन्हें ब्लॉक करो, उन्हें सुनना ही नहीं है हमने, हमें उनके साथ बैठना ही नहीं है। आप क्या करते हो? वो आपको कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। क्यों कह रहे हो उसे यार? क्यों कह रहे हो उसे तुम कुछ करके दिखाओगे यार? तुम कर लो, उसे नजर आ जाएगा, बात खत्म हो गई है। तुम कर जाओ, उसे समझ आ जाएगी। तुम क्या करते हो? तुम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते हो।
कोई लड़की नाराज होगी, मंगेतर नाराज होगी, या कुछ भी हो गया, एक्सप्लेन करते हो मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। व्हाट इज दिस यार? जिसे तुम पे यकीन है वो शक नहीं करेगा, और जो शक करे उसे यकीन नहीं है, जिसे यकीन नहीं है उसे गवाहियां क्या कस्में उठा के दे दो, कोई फायदा कोई नहीं है। तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो अपनी लाइफ के अंदर। और लाइफ में एक ही बात दिमाग में रखो कि ब्लॉक करना सीखो। मेरी लाइफ में इतनी बड़ी रिसाइकल बिन है, मैं मिनट नहीं लगता साइकिल में डाल देता हूँ। फर्क लोगों की कमी है क्या? छत पे खड़ो, इतने लोग हैं, जितने मर्जी डिलीट करो, नए लोग कितने हैं? तो यू हैव टू फ्रीडम योर लाइफ, आजाद करो अपनी जिंदगी को इन चार पांच लोगों की कैद से। मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, मेरा बचपन का दोस्त है वो, ये यार नाराज हो गया। नाराज हो गया, छोड़ो यार, नया मिल जाएगा, शायद उससे अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, उससे अच्छे ब्रांड के मिल जाए, और अगर चला खराब भी मिल गया उसे कोई और ट्राई कर लेंगे। लाइफ है, चलती रहेगी, मर जाएंगे क्या एक के पीछे? नहीं, आप लोग मरने के लिए तैयार बैठो। ये लाइफ में नहीं करना। मैं अक्सर क्या बोलता हूँ, कुर्सी मत तोड़ो, लोग और आ जाएंगे, कुर्सी और नहीं आ सकती। तो लाइफ में यही दिमाग में रखना। पब्लिक बहुत है इस दुनिया में, इस दुनिया में एक ही काम है, बच्चे बच्चे बच्चे, हर गली में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत लोग हैं दुनिया में, तो नो टेंशन। फ्रेंड्स की कमी यही नहीं है, हजारों बना लो, हजारों छोड़ के लाखों बना लो। बस एक चीज ध्यान रखना कि वो बनाना जो रियल हो। आर्टिफिशियल लोगों की दुनिया फजूल है और उनसे बच के रहना। देखते रहना चैनल सर्वकार विद रियल मोटिवेशन। अल्लाह हाफिज़।